Hello friends, welcome back to my YouTube channel and I hope that you all are in your good health. Today I come up with an interesting video and this video is about first impression. So without any further ado, let's get started. Take a look at this picture and what opinion do you form regarding the boy in this picture? और नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं बाहर जाओ तो आप एक क्विक लुक करना जिन्हें आप नहीं जानते हो एंड देन डिसाइड दैट वो रिच है या पुअर, फ्रेंडली है या मीन, एरोगेंट है या हम्बल. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई वी मेक जजमेंट्स. सो हम जजमेंट्स बनाते हैं क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो या तो हम या तो वो हमारे बारे में फर्स्ट इंप्रेशन बनाने लगते हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड वी यूजुअली डू इट. So now we will see that what are the factors that influence the first impression when we meet new people or when we try to make them friends. So let's look at the next slide. सोशल नॉर्म्स. सोशल नॉर्म्स वो होते हैं जो सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं. जब हम फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हैं तो हम सारे इंफॉर्मेशन को इक्वली ट्रीट नहीं करते. जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन डिफरेंटली यूज करते हैं. एक्चुअली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जल्दी हम बिल्ड करते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में फीड रहता है. बट पॉजिटिव बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड सोशल नॉर्म और हम लोगों से पॉजिटिव बिहेवियर की उम्मीद रखते हैं. तो जब लोग हमसे बैड या रूड बिहेव करते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने ये इंटेंशनली किया है और फिर हम उनसे दोबारा मिलना या बात करना पसंद नहीं करते. So as now you can relate easily with the picture that on the left side they were three friends who are happy and enjoying together, but on the right side there were Sam, Tom and Ronnie who start bullying Shyam, and now Shyam is making a negative impression about them that they did it intentionally, so now Shyam don't want to be friends with them. So let's move to the next slide. Another important one is physical attractiveness. As we know that we don't have to judge a book by its cover, but we actually judge people. The more attractive someone, the more positively we judge them. But physical attractiveness is more than being pretty, smart and beautiful. It could be like आपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, या आपको ऑफिस में बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया हो, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है एंड कोई स्ट्रेस नहीं है, देन ऑल्सो पीपल अट्रैक्ट टू यू. बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप बहुत अगली हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, लेजी हो, तो people will form a negative impression about you. Similarly, in this picture on the left side, the girl is very pretty, beautiful, slim, tall, curly hair. So we will make a positive impression about her. And in contrast, on the left side, the girl is introvert, ugly, fat, and short, and sticky hair. So we will form a negative impression about her. So let's move to the next slide. Similarity. Similarity is something that is common in both of them. Like आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले एंड यू आस्क्ड हिम कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, और ही सेज लाइक मुझे फुटबॉल पसंद है, और यू इन रिस्पॉन्स टू हिम यू सेज कि अरे मुझे भी फुटबॉल पसंद है. तो नो, यू आर पॉजिटिवली अट्रैक्ट बिकॉज आपके और उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो, म्यूजिक को लेके हो, खाने को ले हो, बट आप पॉजिटिवली उससे अट्रैक्ट होगे, उसे फ्रेंड्स बनाना चाहोगे. मे बी आप सिमिलैरिटी सोशल क्लास के बेसिस पे हो, एथेनिसिटी, एटीट्यूड्स या म्यूजिकल टेस्ट. बट सिमिलरली जब हमारी पर्सनालिटी डिफर करती है बट जो हमारे नीड्स हैं सेम होते हैं, देन ऑल्सो वी अट्रैक्ट. लाइक एक टॉकेटिव पर्सन, एक क्वाइट पर्सन, जब दो लोग मिलते हैं देन ऑल्सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. ये लाइक एक जो
दूसरों पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पर्सन, और जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो लोग मिलते हैं, देन ऑल्सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. So this is something about similarity. So let's move to the next slide. Propinquity means physical closeness. चांसेस है कि आपका फ्रेंड जो आपके बगल में रहता हो या जिसके साथ आप फिजिकली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो. Although internet has changed everything, but physical closeness is something important in making first impression. Like when you meet physically someone, you can judge that person better way. The more I see you, the more I like you. That is a positive one. जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो और आप पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्ड करते हो, तो आप उससे जब बार बार मिलते हो तो आप उससे और सोशलाइज होने की कोशिश करते हो. बट द मोर आई सी यू, द मोर आई डिसलाइक यू. जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो एंड वो आपके साथ रूड या नेगेटिव बिहेव करता है या आप उसके लिए नेगेटिव इंप्रेशन बना चुके हो, तो आप उससे कितनी बार भी मिलो बट स्टिल यू डोंट लाइक दैट पर्सन. बट स्टिल वी मेक अ कॉपरेट रिलेशनशिप. हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं जिन पीपल के साथ हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं या जिनके साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ और ज़्यादा मिसरेबल हो जाएगी. सो दिस इज समथिंग वी डू. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Reputation, an imaginary image we build about the person before we meet them. It also affects our first impression. For example, आप किसी ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया एंड आपको पता चला कि उस कंपनी का जो बॉस है वो बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग नेचर का है, तो आपने उससे बिना मिले ही एक फर्स्ट इम्प्रेशन बना लिया उसके बारे में कि ही इज़ अ गुड पर्सन. सिमिलरली, सपोज आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाले हो एंड आपको पता चला कि मैथ्स की जो टीचर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और टेरिबल है, तो आपने उससे बिना मिले ही एक नेगेटिव इंप्रेशन बिल्ड कर लिया कि शी इज़ नॉट अ गुड लेडी. So this is something that is related to reputation. And let's move to the next slide. Verbal signals, the unspoken but important features of spoken communications, are called paralinguistics. And paralinguistic cues can be gesture. Suppose आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले एंड आपने कुछ नहीं बोला एंड आपने सेकेंड पर्सन पे पूरा बर्डन डाल दिया कम्युनिकेशन का कि वो कम्युनिकेट करेगा. सो वो अब आपके जेस्चर को देख के आपके फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करेगा. एंड पैरालिंग्विस्टिक क्यूज एक्चुअली एब्सेंट होते हैं जब आप ईमेल या चैट पे बात करते हो, तो एक्यूरेसी का पता नहीं होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दूसरे को देना चाहते हो वो उस इंफॉर्मेशन को उसी वे में लेगा कि नहीं लेगा. सिमिलरली, paralinguistic can be repeated speech, deceptions and lying. Similarly, in this picture, the girl is talking to the boy, but the boy is taking so many pauses, talking very slowly. So the girl come to know that he is lying. So these are some of the paralinguistic cues that can influence your first impression. So let's move to the next slide. नॉन वर्बल सिग्नल्स, जब हम बिना किसी कम्युनिकेशन के बस इंसान के बॉडी मूवमेंट्स या उसके पोजीशन से या फेशियल एक्सप्रेशन से फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करते हैं उस पर्सन के बारे में. सपोज आप किसी फ्रेंड से मिले फर्स्ट टाइम एंड उसका चेहरा आपके किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलता हो, तो अगर आपके ओल्ड फ्रेंड के लिए पॉजिटिव इम्प्रेशन है तो आपको लगेगा कि ये पर्सन भी वैसा ही होगा. सिमिलरली, आप किसी से मिले एंड ही टॉकिंग टू यू आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, सीधा खड़ा है, तो यू विल फॉर्म अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. इन कॉन्ट्रास्ट, अगर वो बहुत ही जल्दी में है या झिझक रहा है बात करने में, शाई है, then you will form a negative impression about that person. So these non-verbal signals are important in making first impression. And let's move to the next slide.
So the last is mistaken impression, that is false consensus effect in which we assume others feel as we do. जब हम किसी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करते तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. मे बी वो पर्सन किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हो जिसकी वजह से हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन बना रहे हैं उसके लिए. एज यू कैन रिलेट दिस विद दिस पिक्चर इजीली कि यहाँ जो टीचर्स हैं, एक निधि मैम है, एक पूनम मैम है, एंड बच्चों को लगता है कि निधि मैम अच्छी है और पूनम मैम स्ट्रिक्ट है, जबकि इसका अपोजिट है. निधि मैम स्ट्रिक्ट है एंड पूनम मैम इज लाइक वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल लेडी. सिमिलरली हम मिस्टेकन इंप्रेशन तब बनाते हैं जब कोई पर्सन हमारे एज का नहीं होता है, क्योंकि वो ओल्ड है तो मे बी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, मे बी उससे हमें कुछ पता ना हो. तो नो, वी कांट डू लाइक दिस. ज़रूरी नहीं कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन वो सही हो. तो लोगों से मिले एंड देन स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन. डोंट just stick to the first impression. First impression is never be a last impression at all. And with this, we are ending our video. So मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया and you can able to understand that what are the various factors that influence the first impression. So if you like my video, do thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. And if you haven't watched my earlier videos, so please go and watch it. And if you want something else, so please write it in the comment section and let me know. And stay safe, stay healthy, and bye bye.